केवल हार्ड वर्क करने से ही अच्छी सफलता नहीं मिलती, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है, तब जाकर हम एक बेहतरीन सफलता पाते हैं। देखो, इसी तरह से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, बेहतर अंक पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ते रहें, बल्कि आप बहुत मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से भी स्टडी करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखें, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में जानें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानें, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का जो वेटेज है, जो अंक हैं वो कितने मिलते हैं, कितने लोग क्वेश्चन पर 8 नंबर मिलते हैं, कितने पर 5 मिलते हैं। ये सभी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए और बनानी चाहिए आपको। तो आपका यही सब काम आसान करने के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियोस ला रहा हूं क्लास 12th मैथ्स के लिए। इम्पोर्टेंट पोर्शन जो भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, सब आपको बता रहा हूं। फ्रिक्वेंटली क्या पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं, सब मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूं। और उसी सीरीज का आज यह 10वां वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर 5 पर विविध प्रश्नावली के लिए पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। यानी इसका पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है और वो हमने इस सीरीज के 9वें भाग में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं और एंड स्क्रीन पर भी जब यह वीडियो एंड होगी तो आपको वह दिख जाएगा। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें जो हमारा अवकलन होता है क्लास 12th के लिए 5वां चैप्टर, उसके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024, 2023, 2022 जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में सबसे अधिक प्रश्न इसी प्रश्नावली से पूछे गए हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज रोहित धीमान एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित धीमान मैथ्स। एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इम्पोर्टेंट पोर्शन को देख पाए, सीख पाए, जान पाए। चलिए क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 तक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करा दिए थे, जिसका लिंक मैं बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फलन दिया हुआ है, ये फलन आप देख सकते हैं, आपके सामने फलन है। ठीक है, इस फलन को हमें क्या करना है भाई, इस फलन को हमें करना है डिफरेंशिएट और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे होगा, चलिए सबसे पहले हम ये जो फलन है इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये y बराबर हो गया x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको u और v मान लूँगा। ये जो दो अलग अलग फलन आप देख रहे हैं प्लस में, इनमें से एक को u और एक को v मानकर काम करें तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक को u और दूसरे को v मान लिया है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, f(x) की पावर gx, यानी एक फलन है नीचे x में और उसकी घात भी दूसरा फलन ही है ऊपर। जब ऐसा होता है तो हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिखते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये log u इक्वल्स टू log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। अब चूंकि log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी होती है कि log m की घात n बराबर होता है n log m। ओके, तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/u du अपॉन dx इक्वल्स टू
और यहाँ अच्छा एक स्टेप हमने अभी मिस कर दिया है, पहले उस स्टेप को लिख कर लाते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है इसका यूज भी कर देते हैं, बाद में करेंगे तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, और आपको क्वेश्चन लिखने का ढंग अच्छा बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप तो नहीं जाएंगे, आपकी कॉपी जाएगी, तो कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर को चेक करते समय समझने में कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ अब कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम log u का करेंगे तो 1/u हो जाएगा, और चूंकि u x नहीं है इसलिए du/dx लिखना होगा। अब यहाँ हमारे पास दो फलन है, ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, तो हम यहाँ दो फलनों की गुणा वाला नियम लगा देंगे जो कहता है कि पहला फलन एज इट इज लिखा जाता है और दूसरे का अवकलन किया जाता है, फिर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, दूसरा फलन एज इट इज लिखा जाता है और पहले का अवकलन कर दिया जाता है। ठीक है, समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 1/u du/dx को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, यहाँ x² - 3 को भी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और यहाँ log x एज इट इज है, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा और 3 का करोगे तो 0 आएगा, और हम इसको du/dx लिखेंगे, u की मल्टीप्लाई इस साइड करा देंगे और यहाँ x² - 3/x आएगा, प्लस यहाँ ये 2x पहले लिख दीजिए, 2x log x आ जाएगा। ठीक है, अब हम u का वैल्यू रख सकते हैं, तो du/dx इक्वल्स टू u का वैल्यू क्या लिया था हमने, u का वैल्यू हमने लिया था x की पावर x² - 3, ये u का वैल्यू था, यहाँ x² - 3/x प्लस 2x log x आ जाएगा। ठीक है, इसको तो हम यही रोक देते हैं, और अब हम जो हमने v माना था उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। v इक्वल्स टू था x - 3 x²। अब v बराबर था x - 3 x², टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, वेरिएबल्स यानी एक फंक्शन है, उसकी पावर भी फंक्शन है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log v इक्वल्स टू log x - 3 x²। ठीक है, समझते चलिए, आगे चलते हैं। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log v इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पावर जो x² आपको नज़र आ रही है ये शुरुआत में आ जाएगी, x² log x - 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष, तो ये 1/v इंटू dv/dx आएगा, इक्वल्स टू यहाँ दो फलन है, ये पहला है और ये दूसरा है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, फिर प्लस सेकंड को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, और फर्स्ट है हमारे पास x²। अब dv/dx को यहीं रखते हुए v को दूसरी ओर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये x² अपॉन, देखिए ये जो log x - 3 है इसका हो जाएगा 1/x यानी 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है, और x - 3 का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो x का तो 1 होगा, 3 का 0 होगा, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस यहाँ x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x होगा, 2x लिख दिया पहले हमने, और फिर इसके बाद हमारे पास log x - 3 है, उसको एज इट इज लिख दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में v का वैल्यू रख देंगे, या हम चाहते तो यहाँ भी v का वैल्यू रख सकते थे,
लेकिन नेक्स्ट लाइन में ही रख देंगे dv अपॉन dx इक्वल्स टू, इसका वैल्यू था क्या हमारे पास, इसका वैल्यू एक बार देख लेते हैं। इसका वैल्यू x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर था, x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, और बाकी सबको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log x माइनस थ्री। ओके, अब अगर हमसे, अब चूंकि हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू यू प्लस वी जैसी सिचुएशन है, अगर हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करें तो ये होगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो हमने du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स ज्ञात किया है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो du अपॉन डी एक्स बाद में रखेंगे, पहले मैं रख देता हूँ यहाँ पर dv अपॉन डी एक्स का वैल्यू x माइनस थ्री रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, इसके बाद है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log x माइनस थ्री। ठीक है, और अब हम du अपॉन डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं जो हमारे पास आया था, ये यहाँ आप देख सकते हैं, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस 2x log x, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स और फिर क्या था प्लस 2x log x। और ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें y इक्वल्स टू दिया है 12 इंटू वन माइनस कोस टी, और x बराबर दिया है 10 इंटू टी माइनस साइन टी, और आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने को कहा है। यहाँ कह रखा है कि t माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच लाई करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए x और y को नोट कर लिया है। ठीक है, एक्स वाई को नोट करने के बाद अब हम यहाँ ये जो y इक्वल्स टू 12 इंटू वन माइनस कोस टी है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये dy अपॉन डी टी आएगा हमारे पास, 12 तो इसका गुणांक है, एक का t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन 0 होगा, कोस t का माइनस साइन t होगा। अब यहाँ माइनस साइन t अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक माइनस पहले से है, एक साइन के साथ आया है तो प्लस साइन t हो गया। ठीक है, और ये फाइनली 12 इंटू साइन t हो गया। ओके, समझ आया। यहाँ भी डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये dx अपॉन dt किसके इक्वल होगा, tan तो इसका कोफिशिएंट है, और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा और साइन t का cos t हो जाएगा। ठीक है, अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को भाग करेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम dy बाई डी टी को डिवाइड करा देंगे dx अपॉन dt से, और ऐसा करने पर हमें क्या मिलने वाला है, देखिए 12 साइन t है अपने पास dy अपॉन dt, और tan इंटू वन माइनस कोस t है अपने पास dx अपॉन dt। सबसे पहले इस दो से हम 6 को 12 को काट देंगे 6 बार, 10 को काट देंगे 5 बार। अब यहाँ 6 इंटू साइन t के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन t बाई टू इंटू कॉस t बाई टू,
और नीचे भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस कोस टी है, जहां पर 1 माइनस कोस टी होता है वहां हम डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 रख देते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और नीचे 5 भी है, देखो 5 भी लिख कर रखो यहाँ पर गुणा में। स्क्वायर से साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास ऊपर बच गया 6 कोस टी बाई 2 और नीचे बच गया 5 साइन टी बाई 2। अब कोस बटे साइन तो कोट होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 6/5 कोट टी बाई 2 हो जाएगा और यही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया 6/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को मानकर चलिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जी जान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स फाइंड करवाया है हमसे, तो कर देंगे। बड़ा सिंपल काम है ये। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमने इसको y इक्वल्स टू यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रतिस्थापित करेंगे। कुछ क्या प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ हम x बराबर साइन थीटा रखेंगे। x बराबर साइन थीटा हो गया। x बराबर जैसे ही साइन थीटा रखोगे तो y बराबर साइन इनवर्स x की जगह पर यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ साइन से इनवर्स वाला साइन हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ ओनली थीटा बचेगा आपके पास। यहाँ साइन इनवर्स रूट के अंदर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है जो कि कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। इस रूट को स्क्वायर की सहायता से हटा दे तो y बराबर आ जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को हम कोस थीटा ने लिखकर ऐसे लिख देंगे y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स, और इसको मैं लिख दूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख सकता हूं ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति आपने अगर ढंग से पढ़ी है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं, यहाँ पाई बाई 2 कोई वैल्यू होता है। अगर इसमें से कुछ भी घटे तो वो प्रथम चतुर्थांश में आता है। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 डिग्री होने के कारण साइन कोस में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोस को साइन लिख दिया ताकि ये पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर यहाँ अप्लाई करें तो फिर से कोस थीटा बन जाए। फर्क कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ हमने साइन से इनवर्स को हटा दिया। बराबर y बराबर थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा शेष रहा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमें मिलता है। और पाई बाई 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन अगर करें विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 0, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर हमें x के लिए क्राइटेरिया दिया है कि ये -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ एक फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, एक इक्वेशन बनाकर दी हुई है। इस इक्वेशन से हमें सिद्ध करना है कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने जो भी इक्वेशन दी थी उसको नोट कर लिया है।
अब हम यहाँ पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो ये पद तो यहीं रहने दीजिए, इस पद को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, y√1 प्लस x लिख दीजिए इसे। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट है, मैं चाहता हूं अंडर रूट हट जाए, तो अंडर रूट हटाने का एकमात्र तरीका है दोनों पक्षों का वर्ग करना। तो दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया, वर्ग करने पर यहाँ हुआ x स्क्वायर और यहाँ बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई बचेगा, माइनस का चिन्ह आया है यहाँ, इसका वर्ग करोगे तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, वाई स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स बचेगा। ओके, अब हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ या फिर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, किसी को भी ले आओ। हम एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हैं, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और ये वाला टर्म इधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर पहले से है, इसमें से घट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि ये सर्व समीका है। ठीक है, दो वर्गों का अंतर है और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास y माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको x माइनस वाई लिख दूँ, x प्लस वाई भी एज इट इज लिख दूँ, इसको लिख दूँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल कर दूँ, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई बचेगा। या फिर यहाँ से x वाले पद को यहीं रखूँ, इधर से एक्स वाई को इधर ले जाऊँ, तो ये प्लस एक्स वाई बनेगा, और ये वाला जो y है इसको उधर लाऊँ तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, एक काम करते हैं, वैसे अभी देखिए हम y को यहीं पे रखते हैं, y को यहीं पे रखा, इस वाले पद को लाते हैं इधर, तो ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये x को ले गए दूसरी साइड, तो ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स बच गया इक्वल्स टू माइनस एक्स बच गया, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे अंश बटे हर वाले सूत्र का प्रयोग करके। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। क्या होता है, अंश बटे हर वाली सिचुएशन में जो हर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो हर का स्क्वायर हो गया, फिर हर को एज इट इज रखा जाता है, और जो अंश होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। अंश का स्क्वायर कर दो, माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आता है और अंश को एज इट इज रख दिया जाता है, और हर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ x का डिफरेंशिएशन और माइनस का चिन्ह एज इट इज, यहाँ प्लस x बन जाएगा, 1 का तो 0 होगा और x का 1 होगा, अपोन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कट गया तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और दोस्तों यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को हमें ये सिद्ध करना है कि इसका ये जो इक्वेशन है ये ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से
ये सिद्ध करना है कि यहाँ जो ये इवैल्यूएशन होगा इसमें ए और बी नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, अब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो सबसे पहले पावर आई हुई है, पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, और फिर x माइनस ए का करोगे तो x का तो 1, a का 0, यानी यहाँ 1 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ भी y माइनस बी का स्क्वायर है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो y माइनस बी आ जाएगा। अब आप इस y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के सापेक्ष में, तो dy बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और b का हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, और यहाँ c है, c कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण में हम देख सकते हैं 2 कॉमन है, या फिर हम कहें समीकरण को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देकर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। और दोस्तों इसे हम समीकरण 1 मानकर चलते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण 2 को पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हमारे पास अब यहाँ से क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ से x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, x का 1 हो जाएगा और a का 0, तो यहाँ 1 लिखेंगे फाइनली। ठीक है, और यहाँ है हमारे पास 2 फलन, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी गुणा वाला नियम लगाएंगे। तो y माइनस बी फर्स्ट है, इसको एज इट इज रखा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, फिर प्लस का चिन्ह बीच में लगाओगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखोगे, और y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ 1 है और यहाँ y माइनस बी है, और यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब आप यहाँ से क्या करो, इस y माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो y माइनस बी बराबर होगा, ये 1 उधर जाकर माइनस का बनेगा, ये पद भी उधर जाकर माइनस का बनेगा, तो हम माइनस का चिन्ह पहले ही लगा लेते हैं। ये इधर से आ रहा है 1 और इसमें साथ में क्या प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमने इन दोनों पदों को कंबाइंड किया, यानी एक साथ रखा एक ब्रैकेट में, और उस ब्रैकेट को हमने दूसरी साइड में पहुंचा दिया, और यहाँ जो गुणांक में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको हमने इसके बटे में रख दिया, क्योंकि जो इधर गुणा में होता है वो दूसरी साइड में बटे में लिखा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, और समीकरण 3 से जो y माइनस बी है इसका वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 आप यहाँ देख सकते हैं, ये समीकरण 2 है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे y माइनस बी का। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर रखें। देखिए समीकरण 2 में x माइनस ए की जगह पर तो x माइनस ए ही रहेगा, फिर प्लस है, प्लस के बाद y माइनस बी के स्थान पर ये पूरा वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस कर दे रहे हैं, ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा,
तो यहाँ अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर, और साथ में dy बाई dx है उस समीकरण में, देखो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर है समीकरण 2, देखना यहाँ पर है dy बाई dx और इक्वल्स टू रख देंगे 0, इक्वल्स टू रख दिया हमने 0। अब अगर मैं इस x माइनस ए का वैल्यू फाइंड करूं तो x माइनस ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो जरा, x माइनस ए इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये टर्म एज इट इज उधर जाकर प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर इंटू dy बाई dx। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 से x माइनस ए और y माइनस बी का मान यहाँ समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर देखिए आगे, समीकरण 3, 4 तथा समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या है, पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर जो ये टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये 1 प्लस dy बाई dx है, इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू जो dy बाई dx है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है उस समीकरण में, आप चाहे तो एक बार देख भी लीजिए, ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पर फिर क्या है, बीच में प्लस है और फिर y माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ y माइनस बी का स्क्वायर रखते हैं, और y माइनस बी हमारे पास क्या आया है, देखो ऊपर देख सकते हैं हम, y माइनस बी ये है, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है जो कि पॉजिटिव बन जाएगा जब हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ वर्ग हो जाएगा और बस इसका वर्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और अपॉन में d2y बाई dx स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर c स्क्वायर है उसमें c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम अगर लिया जाए तो एलसीएम क्या होगा, ये टर्म दोनों में है, यही एलसीएम होगा, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, फिर ध्यान पूर्वक एलसीएम लीजिए इसका। चलिए, इसका एलसीएम हमने लिया है d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और इंटू dy बाई dx का स्क्वायर है, और फिर प्लस इधर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है, और इसका फिर से होल स्क्वायर है, और बराबर c स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये ऊपर दोनों पदों में है या नहीं है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो हमने कॉमन ले लिया है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ तो 1 बचा ना इधर, तो यहाँ बचा 1 और प्लस इधर क्या बचा, इधर dy बाई dx का होल स्क्वायर बचा, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 2 घात है, ये 1 घात है। ठीक है, ये जुड़कर कितनी घात हो जाएंगी, 3 घात हो जाएंगी, तो d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एज इट इज लिख देंगे, इक्वल्स टू c स्क्वायर लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम 3 घात लिखेंगे इसे, तो इसे हम लिखेंगे अथवा या फिर कहें और 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसकी घात 3 हो जाएगी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब ये अंतिम चरण बचा है, इसमें हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल, या हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर वैसे भी हमें इसको इसी रूप में रखना है। हम ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ अपोन में ही रख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, चलिए लीजिए वर्गमूल। जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो यहाँ 3 के बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल हम कहते हैं पावर 1/2 को, आधी पावर को वर्गमूल बोला जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपोन में यहाँ जो स्क्वायर है ये वाला ये हट जाएगा, क्योंकि हम वर्ग मूल ले रहे हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर से c के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ ओनली c आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये इवैल्यूएशन हुआ है और जो यहाँ रिमेन्स बचा है, जो रिमेन्स है बचा हुआ है जो, उसमें कहीं भी a और b नहीं आया है। तो हम लिख सकते हैं यह है a तथा b से स्वतंत्र एक राशि है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन सोचकर, बोरिंग क्वेश्चन सोचकर या किसी अन्य तरीके का क्वेश्चन सोचकर छोड़ मत देना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कहा है यदि कोस वाई बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई तथा कोस ए नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपको लास्ट ईयर 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपको पेपर सेट 324, पेपर सेट 324 एफ ए में भी पूछा गया है, एफ डी में भी पूछा गया है और ये आपको पेपर सेट ई वाई में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी एक ही ईयर 2024 के 3 पेपर सेट्स में ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो करने का तरीका कुछ अलग होगा। यहाँ हमें दिख तो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आप इसके चक्कर में फंस मत जाना, क्योंकि अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स करें तो यहाँ पर ये जो y है ना, ये कोस का कोणांक है यहाँ पर। ठीक है, कोण बन रहा है कोस के साथ, और हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने में बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर डालेंगे। तो हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे x इक्वल्स टू कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा dx, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x नहीं, विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू, ये अंश बटे हर वाली सिचुएशन है, तो यहाँ जो हर है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा
और हर एज इट इज लिखा जाएगा। अंश का डिफरेंशिएशन किया जाएगा जो कि होगा माइनस का साइन वाई, फिर माइनस का चिन्ह आता है, अंश को एज इट इज लिखा जाता है और हर का अवकलन किया जाता है जो कि होगा माइनस साइन ए प्लस वाई। ए का होगा 0 और वाई का होगा 1, तो हम यहाँ पर इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। इक्वल्स टू, ये नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाले टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। फिर यहाँ नेगेटिव टर्म है ये वाला, देखो इसको मैं सेकंड पोजीशन पे लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अगर आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले ढंग से याद कर रखे हैं तो आप पहचान गए होंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया है। यहाँ फॉर्मूला बन गया है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया है साइन ए प्लस बी का, सॉरी माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ बन गया और नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को एज इट इज लिख दिया। वाई से वाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमें डी एक्स अपॉन डी वाई थोड़ा ही चाहिए था, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल या इनवर्स कहें, रेसिप्रोकल ही कह लें, या व्युत्क्रम लेने पर, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको भी ऊपर नीचे कर दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और यही तो हमें प्रूव करना था प्यारे दोस्तों। तो ये हो चुका प्रूव, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और लिख देंगे प्रूव। समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमें x और y दे रखे हैं और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करवाया है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। यहाँ से dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू, a तो गुणांक है, कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, ठीक है। और यहाँ दो फलन है गुणा में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, साइन टी, फिर प्लस सेकंड को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, ओके। तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस यहाँ t कोस टी आ जाएगा, क्योंकि साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी होता है, प्लस साइन टी, और यहाँ t का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, जिसको हम लिखें या ना लिखें। साइन टी से साइन टी कट गया क्योंकि ये ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो यहाँ हमें मिला a t कोस टी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये है हमारे पास y, ओके। तो y को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इधर। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अर्थात dy बाई dt फाइंड करते हैं। तो a तो गुणांक है, साइन t का हो जाएगा cos t माइनस, यहाँ देखो दो फलन है गुणा में, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे, कोस टी है तो माइनस का साइन टी आएगा, प्लस कोस टी को एज इट इज रखोगे तो टी का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन टी के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है।
अब ये a इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t साइन टी आएगा और माइनस कॉस टी हो जाएगा। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा ए टी साइन टी। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, जो कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt है ए टी साइन टी, dx अपॉन dt था ए टी कोस टी, ए टी से ए टी कैंसिल हुआ तो हमारे पास बच गया यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आ गया tan t। ओके, और हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन टी का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, टेन टी का होता है सेक स्क्वायर टी, लेकिन t का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब डी टी अपॉन डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर टी डी एक्स अपॉन डी टी कितना आया था अपने पास, डी एक्स अपॉन डी टी आया था ए टी कोस टी, ठीक है। तो यहाँ ए टी कोस टी आ गया, इस कोस टी को ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाकर सेक टी बनेगा या नहीं बनेगा, माफ कीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये सेक क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है। नीचे से कोस ऊपर जा रहा है ये भी, या फिर मैं इसको अलग से ऐसे ही लिखकर समझाऊं आपको, सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी अपॉन ए टी हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास ये आएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, और ये इसका फाइनल आंसर होगा प्यारे दोस्तों, समझ गए। तो देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, और इसे ज्ञात भी करना है। तो देखो यहाँ जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो क्लियर नहीं है फिलहाल, इसके दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट जब x का मान ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 हो, तब हम एफ एक्स को प्लस एक्स क्यूब लेंगे, क्योंकि x का मान 0 या उससे बड़ा हो तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है। और केस सेकंड क्या है प्यारे दोस्तों, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब हम इस एफ एक्स को माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे। अब दोनों ही सिचुएशंस में इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव तो फाइंड कर ही सकते हैं, यानी इसका द्वितीय अवकलज तो ज्ञात कर ही सकते हैं, ये तो क्लियर है, तो ज्ञात करके दिखा दीजिए। तो एफ डैश एक्स बराबर होगा 3x स्क्वायर तथा एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा 6x, बस ओनली 6x। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर इसका। और इधर देखिए तो इधर क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होगा -3x स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -6x। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये है हमारे पास सूत्र त्रिकोणमिति का, इसमें अवकलज का प्रयोग करके हमें कोस का फॉर्मूला जनरेट करना है।
तो देखो ये हमें इसमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ जो साइन एक्स है वो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके कोस एक्स बन जाएगा। और x का काम अभी हम किससे ले रहे हैं, a और b से ले रहे हैं, a प्लस बी से। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दो फलन है गुणा में, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट को एज इट इज रख देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर प्लस सेकंड को एज इट इज रख देते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब यहाँ भी दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड, इनमें भी हम ये प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो cos x को एज इट इज रखेंगे, cos a को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन b का। फिर साइन b को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, देखो जरा, अबे भाई चल जा, क्या हुआ इसे, d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम यहाँ पर, कोस ए का, कोस ए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या करेंगे इसका, कोस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ये तो एज इट इज लिखा, यहाँ साइन ए को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। कोस बी का हो जाएगा माइनस का साइन बी, और फिर b का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में, तो db अपॉन dx होगा कि नहीं होगा, प्लस कोस b एज इट इज लिखा जाएगा, साइन a का हो जाएगा कोस a, और इसका हो जाएगा dA अपॉन dx। अब इस टर्म पे आते हैं, प्लस कोस a एज इट इज है, यहाँ देखिए ये वाला, और साइन b का हो जाएगा कोस b, हट जा भाई, कोस b, और b का हो जाएगा db अपॉन dx। अब इस टर्म पे आते हैं, साइन b है यहाँ पर, साइन b हो गया एज इट इज, ठीक है। कोस a का हो जाएगा माइनस का साइन a, और a का करेंगे तो dA अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं अभी से, देखो ये यहाँ माइनस वाला टर्म है। पहले तो ये देखो कि ये dB अपॉन dx यहाँ है, dB अपॉन dx यहाँ है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ कोस ए कोस बी पहले लिखेंगे, माइनस साइन ए साइन बी बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और डी बी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ कोस ए कोस बी है और माइनस में साइन ए साइन बी है, और दोनों में से डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साथ में आ जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। अब हम देख रहे हैं ये जो पद है ये दोनों में समान बन गया, इसको कॉमन ले लो। जैसे इसको कॉमन लोगे तो कोस ए इंटू कोस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ डी ए अपॉन डी एक्स हो गया प्लस डी बी अपॉन डी एक्स हो गया। अब ये डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स यहाँ भी है और इधर भी है, दोनों ओर है बराबर के, इसलिए कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारे पास बचा कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, और यही है अपना आंसर, अर्थात प्रूफ। यही हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ओके, समझ गए? चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में कहा गया है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय हो? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा फलन अस्तित्व में है। अब है तो कौन सा है? फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। ये प्रत्येक बिंदु पर सतत है। आप इसकी सततता किसी भी बिंदु पर चेक कर लो, ये सतत मिलेगा। परंतु ये अवकलनीय नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर यहाँ x बराबर 0 हो जाए और x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, x बराबर 0 हो जाए व x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए, या फिर कहें x इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो ये x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो यहाँ हमें एक सारणिक दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन किया गया है और डिफरेंशिएशन करके ये लिखा गया है। आपसे कहा है कि इसको सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। हमने ले लिया है यहाँ पर y, हमने y ले लिया है यहाँ पर। अब हम सबसे पहले इस सारणिक का प्रसार कर देंगे R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश प्रसार अगर करते हैं तो क्या क्या हमें मिलने वाला है यहाँ पर देखो। y इक्वल्स टू, पहले एफ एक्स लिखा जाएगा। अब एफ एक्स का उपसारणिक बनाओ, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो एम एन बी सी बन जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह आता है और जी एक्स लिखा जाता है। अब ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या क्या बनेगा? एल एम सॉरी एन ए और सी बन जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह आता है, फिर एच एक्स लिखो और एच एक्स के लिए इसका उपसारणिक ज्ञात करने के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो एल ए एम बी बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा। देखो ये तो कांस्टेंट समझ लो है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो इसको एफ डैश एक्स लिख देंगे, अर्थात इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। इसको हम जी डैश एक्स लिख देंगे, बाकी को एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। और इसको हम एच डैश एक्स लिख देंगे, बाकी को हमने लिख दिया एज इट इज क्योंकि हम इनको कांस्टेंट टर्म मान रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो
यहाँ जब हमारे पास इस तरह का सारणिक था तो हमने इसको एक्सपेंड करके ऐसा लिख दिया था। अब यहाँ हम रिवर्स कोसमोसिस का प्रयोग करते हैं, व्युत्क्रम का प्रयोग करते हैं। तो व्युत्क्रम करके ये वैसा बन जाएगा जैसा पहले था, बस एफ एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी एक्स की जगह पर जी डैश एक्स आ जाएगा, एच एक्स की जगह पर एच डैश एक्स आ जाएगा, और साथ में नीचे जो फर्स्ट और सेकंड रो हैं वो क्या क्या बनेंगी, एलिमेंट ए बी सी, एल एम एन ए बी सी। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया है, इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको, और वेरी इजी क्वेश्चन भी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ एक y इक्वल्स टू दिया है ए की पावर cos इनवर्स x, और हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव करना है, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये e की पावर x है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अच्छे तरीके से, e की पावर x ही होता है। लेकिन x का काम कर कौन रहा है, जरा देखिए, a cos इनवर्स x, ये काम कर रहा है हमारे पास x का। ठीक है, तो हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ a को एज इट इज लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया, और cos इनवर्स x के लिए नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसके स्थान पर हम फिर से y रख लेते हैं। ये वाला माइनस का चिन्ह, ये वाला a, और यहां से इसके स्थान पर रख दिया y, तो ये इस प्रकार हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब हम इसको फिर से x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो कीजिए, चलिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। अब यहाँ सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। अब इस पद का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिखा जाएगा स्क्वायर के साथ में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2x, होगा कि नहीं, 1 का 0 माइनस एज इट इज 2 पहले आ जाएगा, और 1 घटा देना, और इधर जो है ए स्क्वायर है एज इट इज लिखा जाएगा, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम डी वाई बाई डी एक्स से पूरी समीकरण में डिवाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
ए वाई ही है ना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर छोड़ दिया है हमने, इसलिए यहाँ पर 2a स्क्वायर वाई आएगा और फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो हम अब इसको 2 से भाग कराएंगे और dy बाई डी एक्स से भाग कराएंगे, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 नहीं बचेगा, खाली x बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा और बराबर बचेगा a स्क्वायर y बचेगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर y हम लेफ्ट हैंड साइड में ला कर रख दें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, जो हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिलहाल, जो अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम 2024 में, 2023 में, 2022 में हुए हैं। सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या अवकलन के इसी एक्सरसाइज से है। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट देख लीजिएगा, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2024 में सभी 7 सेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अवकलन के, उन सभी का हल कराऊंगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दे रहा हूं, आप यहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में 2024 में आए हुए प्रश्नों को हल करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।